ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख के मधुर अनमोल साकार महावाक्य हैं। बाबा ने इसमें महत्व बताया स्टूडेंट लाइफ। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी स्टूडेंट लाइफ है और ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। साथ साथ बाबा ने कहा अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है, ये विशेष ध्यान देना है। मन में भी कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। तुमको ही बाबा ने कहा रूप बसंत बनना है। रूप अर्थात योगी और बसंत अर्थात ज्ञानी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। क्वेश्चन है, बाबा बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? आंसर है मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे। परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजित कर देती है। उनकी अवस्था कभी मूर्छा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। ये कॉलेज है ना जहाँ हम सभी पढ़ रहे हैं। यह कॉलेज है ना। जैसे स्कूल में बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं वह भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई एम नहीं रहती। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हम 21 जन्मों के लिए, सो भी 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ जाएगा तो बुद्धि में ये रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है। हमको फिर नया शरीर मिलेगा। सतयुग में नया शरीर मिलेगा, ये समझ अभी मिली है। मैं कौन सी समझ मिली है? एक तो सतयुग में नया शरीर लेंगे और दूसरा मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ। ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का होना यानी चिंता नहीं है। जब मधु बन जाते हैं तो कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवता ही रहते हैं कहाँ पर? स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी। देवता बन रहे हैं, देवताएं सतयुग में रहते हैं। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे और सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। कितने फायदे हैं ये स्मृति रहने से। ब्रह्मा कुमार तो बहुत हैं, सब स्टूडेंट लाइफ में हैं। ऐसे नहीं कि धंधे धूरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना हम स्टूडेंट हैं। दाता राम भाई को बाबा याद कर रहे हैं। उनका मिठाई का दुकान होता था जिसने ये राजयोग भवन का स्थान बाबा को दिया, मम्मा को दिया।
तो बाबा उसको याद कर रहे हैं, दाता राम भाई मनहरनी बहन। स्टूडेंट लाइफ में है तो ऐसे नहीं धंधा धोरी जाने से लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं, धंधा है मिठाई का, लेकिन पढ़ाई पढ़ रहा है तो याद रहेगा ना कि मैं स्टूडेंट लाइफ वाला हूँ। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में यह याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी हैं, परंतु यह कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भल तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीज़ें हैं। सबसे ग्लानि की चीज़ है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का अन्न खाते हैं तो मन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन। तो इसलिए बाबा ने कहा उनको भी क्रोध का कुछ थोड़ा रहता है। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पैसा भी माना पवित्र धन है, तो पवित्र बुद्धि बनती है, पवित्र बनते हैं। अगर ऐसा वैसा धन होता है तो उससे भी अपवित्रता आती है। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना, धन पर भी पतितों का प्रभाव रहता है। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष है पवित्रता, ब्रह्मचर्य। पवित्र मन हो, पवित्र धन हो, पवित्र बोल हो, पवित्र जीवन हो, इसी का महत्व है। क्योंकि पवित्रता हमारी प्रॉपर्टी है। पवित्रता हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए जोर पवित्रता पर दिया जाता है। और पवित्र इसमें धन भी आ गया, मन भी आ गया, अन्न भी आ गया, सब कुछ पवित्र। पवित्र नहीं है, प्रभाव पड़ता है पवित्रता का, तो मन भी खराब, बोल भी खराब, व्यवहार भी खराब हो जाता है। तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, ये बात दिल से लग जाएगी। क्योंकि पवित्र बनने बगैर स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने वाले होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र मन, पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है। इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। पूरे 5 तत्वों सहित सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याण हो रहा है। बाप कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनाएंगे ना। आकर योग सिखाई मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम जानते हो यह हमारा हेड स्कूल है। मधुबन हेड ऑफिस है, बड़ा स्कूल। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसी को नहीं है। बाहर जाने से धंधे धोरी में लग जाते हैं, तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते हैं जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए
हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बात को ही याद करना है, धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है तो बुद्धि में ये याद कर कोशिश कर लानी चाहिए कि हम कौन हैं। कौन हैं हम? गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, वह मायावी धंधा वो भी ज़रूरी है शारीरिक आजीविका के लिए, लेकिन 21 जन्मों के लिए रूहानी धंधा है जो हमें करना है। यह भी तुम्हारी आजीविका है, भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यह है। तो इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती है, ऐसे उगाड़ना है। ये ज्ञान घास है, हम बाबा की गौ में हैं, तो हमें इस ज्ञान को उगाड़ना है, अर्थात मनन चिंतन करना है, तब ये डाइजेस्ट होगा और शक्तिशाली बनेगी आत्मा। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। ये याद आना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। ये है याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। यह है जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं। ये क्या है? संजीवनी बूटी जो अपने पास रखनी है। माया आ जाती ना, बार बार बेहोश कर देती है, तो ये संजीवनी बूटी अपने पास रखें, सूंघ लें और हम सुरजित हो जाएं। औरों को भी देनी है, स्वयं भी सूंघना है, औरों को भी देना है सुरजित करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिख दी हैं। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछते रहो, क्या जांच करते रहो। 3 बातें बाबा ने बताई। दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, 1-2 को सावधान करते रहो। कोई खिटखिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। अगर बाप को याद करें, कोई शिक्षा देगा तो मीठी शिक्षा लगेगी और उसको धारण करेंगे। लेकिन खिटखिट अगर बुद्धि में रहती है, कोई अगर शिक्षा भी देता है तो बाबा बता रहे हैं वो भी मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाबा को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, घुट के खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ जाते हैं। स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, कुछ होता है, ऐसे थोड़ी पढ़ाई को छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह हमारी पढ़ाई भविष्य के लिए है, इसमें ही हमारा कल्याण है। पढ़ाई पढ़ने में, धारण करने में, औरों को सुनाने में ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है, शिव बाबा को हम याद करते हैं। ये याद क्या है? संजीवनी बूटी। 1-2 को याद दिलाना चाहिए, खुद याद करना चाहिए, एक दूसरे को भी बाबा की याद दिलानी चाहिए। स्त्री पुरुष 1-2 को याद कराते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, बाबा जानता है, फिर भी सारा दिन याद रहना मुश्किल है।
वह अवस्था अंत में होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं हमको ये बातें याद कराना। कितनी निर्माणता है। अपने नौकर को कहेंगे कुछ हो तो याद दिलाना, शिव बाबा याद हैं तुम भी। वहाँ भी और बातें हैं के लिए भी बाबा कह रहे हैं। कोई ऐसी बात होती तो नौकर को कहते हैं तुम भी एक दो को याद कराओ। मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा को याद करना, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है। कितने कल्प बीत गए होंगे ये ज्ञान सुनते सुनते, फिर यह सुनेंगे। यह कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना। और जो भक्ति मार्ग में सत्संग होते हैं वहाँ ये बात नहीं कही जाएगी। यहाँ कहा जाता है कल्प कल्प सुनते आए हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। अब भी सुन रहे हैं, फिर भी सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे और कोई कह नहीं सकेगा। तो बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। पाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए फिर गति सदगति की ठोर स्थान नहीं मिलेगा, अर्थात ऊंच पद पा नहीं सकें। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। भक्ति में भी डरते हैं, भगवान देख रहा है, हम कोई ऐसा कर्म ना करें। हम तो अभी ईश्वरीय संतान बन गए हैं, तो बाबा ने कहा डर होना चाहिए, ऐसा कोई कर्म नहीं करें। श्री मत पर चलना होता है। अपनी मत पर चलने से, अगर अपनी मत पर चलेंगे तो धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं? अपने आप को खुद ही पूछना चाहिए, हम शिव बाबा की श्रीमत पर ठीक चल रहे हैं? बाप की पहली पहली मत है बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा को याद कर रहा हूँ, विकर्म हो रहे हैं, नहीं, ये याद नहीं है। बाबा को याद करो और कोई विकर्म ना करो। बाबा कौन से विकर्म करता हूँ आपको कुछ मालूम हो तो बताओ, ये पूछना चाहिए। मालूम होगा तो बता देंगे, पता ही नहीं होगा तो कौन क्या बताएगा। तो अभी बाबा नहीं है, निमित्त हैं, बहनें, तो पूछना चाहिए। यह तुमसे भूले होती हैं, उनको विकर्म कहा जाता है। तो बाबा बताएगा तो वो सुनने की शक्ति होनी चाहिए और वो विकर्म छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए। हिम्मते बच्चे मददे पाप, हिम्मत आएगी तो बाबा भी मदद करेगा। हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का तो बढ़ाओ, कुमारियाँ बहन जी, कुमारियों का तो क्या झुंड होना चाहिए। और वो झुंड कहे, वो झुंड कहे हमको शादी करनी ही नहीं। तो अब है कल्प का संगम युग, जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का, सब बाबा के बच्चे हैं, ये हक सबको है पुरुषोत्तम बनने का, अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष देवता बनने का।
पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो? बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं कहाँ पर? सतयुग में। कलयुग में कोई पुरुषोत्तम पुरुष होते नहीं। यह है ही पतित दुनिया। वहाँ तो पवित्र ही पवित्र हैं। कहाँ? सतयुग में सब पवित्र ही पवित्र हैं। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। किस लिए? औरों को समझाने के लिए। पहले धारणा करनी है, फिर औरों को समझाना है। मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं। इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई भी पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी हैं। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं। कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं हैं। ऐसे बहुत हैं। भल यहाँ साहूकार हैं, वहाँ गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वह बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं। तो विश्व का मालिक बनना है, ये बेहद की बात है ना। गाया हुआ है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा ना। जो स्वर्ग का मालिक होगा वही राजाओं का राजा बनाएगा ना। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फ़ख्र होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रहने से क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना है तो क्या बनना है? राजा रानी बनना चाहिए। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे। हाँ, राजाओं का राजा बन रहे हैं ये बताना चाहिए। रंक वंक बनेंगे ये नहीं। वो तो अंडरस्टूड है ना। जो चढ़ते हैं धीरे धीरे फिर उतरते भी हैं। हर चीज़ नई होती है, नई से फिर पुरानी भी होती है। यह नहीं बताना होता। पूछना है क्या बनना चाहते हो? सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे। सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहती हैं मामी कम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। कोई भी बन सकता है। हाँ, ये मनुष्य से देवता, राजाओं का राजा कोई भी बन सकता है, भले कितना भी गरीब हो। इसमें पैसे की बात नहीं है। इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवाज। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। 63 जन्मों का जो पापों का घड़ा हमने भरा हुआ है, ये घड़ा है। इस घड़े को पापों से खाली करना है। कैसे खाली करेंगे? बाबा की याद से, ज्ञान अमृत से, ज्ञान रत्नों से इसको भरेंगे तो ऑटोमेटिकली पाप खत्म हो जाएंगे। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हैं। चढ़े तो साखे, हाँ, चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा फारकती दी
तो बाबा कहते हैं एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना जन्म हीरे जैसा बनाएंगे। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अब जो करेगा सो पाएगा। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे, पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं होगा। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसे ना हो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर भी नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है तो जरूर करेंगे। बाबा कर रहे हैं तो वो तो होनी ही है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है। अब जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते, जो कर रहे हैं वो लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल मुख से रतन ही निकलें। कभी भी अपशब्द, कड़वे शब्द, दुख देने वाले शब्द, जो भी नेगेटिविटी के संकल्प हैं उनके द्वारा बोल निकलते हैं वो कभी ना निकलें। धोती नहीं बनना है, समझते हो ना। इसकी बात उसको बताई, चुगली करी, निंदा की, तो ये किया, तो ये धोतीपना है। जैसे भागवत में लिखा हुआ है, धोतीपने से कितना नुकसान हो गया। जो वनवास मिल गया राम को 14 वर्षों का, तो बाबा ने कहा ऐसा धोतीपना, धोती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो, अगर आप उसको सुन रहे हैं, उल्टा सुल्टा कोई सुना रहा है, समझो वो धोती है। अब कोई ऐसा सुनाए ना, उसको बोलो धोती है, तो बिगड़ पड़ेंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर कोई उल्टा सुल्टा सुनाता है, आपकी चुगली करता है, वो कौन है? धोती है। उनसे संभाल रखनी है, उनसे अपनी संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। बस एक ही काम है हमारा, बाबा से वर्षा लेते रहें। किसी की फालतू बातें, इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी जाएगी, संकल्प चलते रहेंगे, बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब संगम युग पर हमें अपना नुकसान नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा है आज की, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। विशेष धारणा बताई बाबा ने, कभी कोई उल्टी बातें सुनाई तो उनसे सावधान रहना है। बाहर कहीं जगह लिखा रहता ना सावधान, यहाँ करंट है सावधान, आदि आदि। तो बाबा ने कहा किससे सावधान रहना है? अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुना रहा है तो उससे सावधान रहना है। सेकंड पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? स्टूडेंट हैं। भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले
साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप की बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अपने द्वारा औरों को साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही क्या साक्षात्कार हो, आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। अपनी देह को भूल जाए, आत्मा समझे, आत्मा रियलाइज करे, ये है बाबा ने कहा असली सर्विस, और इसी सर्विस से जय जयकार होगी। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले, सिर्फ सुनने वाले नहीं, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज की तपस्या की पॉइंट है, जब आप अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है ना, बीज माना बाबा, उस स्थिति में स्थित होंगे, रहेंगे, तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहें, सिर्फ विस्तार में चले गए, तो ज़्यादा विस्तार में वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। ज्ञान का बीज बीज रूप स्थिति में हो, बीज बाबा को याद कर फिर बीज डालो, फिर देखना उस बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। सफलता भी सहज मिलेगी और बहुत अच्छा वो बीज का फल निकलेगा। ओम शांति।